क्या हुआ पांचाली? किस सोच में हो? आप पूछ रहे थे ना आर्य कि अवसर मिलने के पश्चात भी कर्ण ने आपका वध क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया आप दोनों को? कारण मुझे पता है। नकुल, अब तक तुम्हारे घावों का उपचार नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो? जाना आवश्यक है माता। यदि विलंब किया तो वो घाव लग जाएगा जिसका हम भाई मिलकर भी उपचार नहीं कर पाएंगे। क्यों माता, क्यों हमसे ये भेद छिपाया? हम सब से। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अर्जुन भाग क्यों रहा है। कदाचित अर्जुन आपको कुछ और दिन जीने का अवसर देना चाहते हैं अंगराज। नियति के संदेश को समझिए और लौट चलिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। शब्द बाण, मुझे शब्द बाण का उपयोग करना होगा। अर्जुन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभिमन्यु जैसे योद्धा के पिता हो। क्यों अभिमन्यु छह योद्धाओं के समक्ष खड़ा रहा, पीछे हटने का अवसर मिला फिर भी पीछे नहीं हटा, और उसके पिता तो युद्ध का अवसर पाकर भी भाग रहे हैं। क्या युद्ध आरंभ होने से पूर्व तुम्हारे ज्येष्ठ ने तुमसे ये आशा की थी? मुझे ये आशा नहीं थी माते, कभी नहीं थी कि एक सत्य छिपा लेने के कारण आज मेरे दोनों भाई एक दूसरे के रथ के प्यासे होकर खड़े हैं। ज्येष्ठ जीवन भर जिसे हम सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे, वो हमारा ज्येष्ठ है। हाँ, शीघ्र भीम को यहाँ आने का संदेश तो नकुल। क्या महाबली वृकोदर का अनुज इतना दुर्बल है? बोलो अर्जुन। सावधान, तुम्हें युद्ध चाहिए ना, वो तुम्हें मिल रहा है। यही अंतर है एक सूत पुत्र और एक क्षत्रिय में। एक क्षत्रिय अपनी भुजाओं का प्रयोग करता है
और एक सूतपुत्र अपनी जीवा का। बाण केवल लक्ष्य संधान करते हैं। हाँ, मैं सूतपुत्र हूं, लेकिन आज एक क्षत्रिय की छाती पर लक्ष्य भेद अवश्य होगा। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया। क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ को जीवन भर मैं सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा। ऐसा क्यों किया माता? माता बताइए, आपने हमारे ज्येष्ठ का सत्य हमसे क्यों छुपाए रखा? बताइए माता। सब क्या हुआ, क्यों हुआ, इस सब में समय व्यर्थ मत कीजिए आर्य। अपने अनुज और अपने ज्येष्ठ का युद्ध रोकिए आर्य। स्मरण कीजिए कि केवल कर्ण था जिसने मेरे वस्त्र हरण का विरोध किया, मुझे उस शिशुपाल की कुदृष्टि से बचाया। इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं अब सब 6 से 5 न रह जाए। क्या सूर्यास्त तक भागते रहोगे? क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं माता? संध्या होने का है अंगराज, हम कब तक यूं इनके पीछे भागते रहेंगे? मुझे अपनी भूल का स्मरण हो गया है। मैं अनुचित पात्र से प्रश्न कर रहा हूं। माधव, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। बताइए, बताइए कि ये लीला क्या है? शीघ्र करो मद्रराज, मुझे अर्जुन के सारथी से उत्तर लेना है। शीघ्र करो। माधव, क्या यही आपका न्याय है? क्या यही धर्म स्थापना है? क्या अर्जुन का नाम आप इसी भांति इतिहास में अमर कर देना चाहते हैं? अर्जुन को मैं द्वंद्व के लिए ललकार रहा हूं और उसका सारथी उसे भगा ले जा रहा है। क्या यही आपका कर्तव्य है? बोलिए माधव। ललकार रहा हूं और उसका सारथी उसे भगा ले जा रहा है। क्या यही आपका कर्तव्य है? बोलिए माधव। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए माधव। चयन पर सबका अधिकार है अंगराज। तुमने प्रश्न करने के अधिकार का चयन किया और मैंने उत्तर ना देने का। कर्तव्य, कर्म और धर्म स्थापना में हर कोई अपना अपना पात्र निभा रहे हैं कर्ण।
तुमने अपना कर्तव्य चयन किया और मैंने अपना। क्या इस युद्ध के मध्य में मैंने तुमसे कभी पूछा कि न्याय क्या है? क्या तुमसे ये पूछा कि इतिहास में किस भांति तुम अपना नाम लिखाना चाहते हो? तुम और तुम्हारे सारथी के मध्य में ना आना मेरी सीमा है, तो मेरे और मेरे रथी के मध्य में ना आना तुम्हारा कर्तव्य अंगराज। नहीं माधव, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सूर्यास्त होने को है, आज ये द्वंद समाप्त होकर रहेगा। तो ठीक है अंगराज, तुम अपना महारथी होने का कर्तव्य पूर्ण करो और मैं सारथी होने का कर्तव्य निभाऊंगा। केवल शब्दों के बाणों से अर्जुन और वासुदेव को नहीं रोक पाओगे कर्ण। उसके लिए तो महा दिव्यास्त्र चाहिए। मेरे धैर्य को मत ललकारिए माधव, मैं इस युद्ध के लिए कुछ भी करूंगा। यदि आप ना रुके तो मैं दिव्यास्त्र का प्रयोग करूंगा, मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। पराजय ने तो तुम्हारी बुद्धि तक हर ली अंगराज। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जुन भी जानता है। यदि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ टकराए तो इस युद्ध का ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। मेरा कर्तव्य युद्ध समाप्त करना है मद्राज। सृष्टि की चिंता नारायण जाने। तुम्हें जो करना उचित लगे तुम कर सकते हो कर्ण, किंतु मेरे रुकने का समय अभी नहीं आया है। नहीं पार, अग्निपुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। क्या हुआ अंगराज? प्रहार करो। ये प्रहार मेरे लिए प्रतिबंधित है मद्राज। रथ को आगे ले चलिए।
बस कीजिए माता, अब सहन नहीं होता। सहना है भी नहीं पार्थ। अब समय आ गया है। किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं। समय आ गया है पार्थ। मद्राज, चक्र निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तुम भूल रहे हो अंगराज, मैं मद्राज हूं। ये राज्य मुझे जन्म और प्रताप से मिला है, किसी के दान से नहीं। भले ही मैं तुम्हारा साथी हूं, परंतु परिचालक नहीं। तुम सूत पुत्र हो, तुम स्वयं अपने रथ का चक्र निकालो। समझ आया महारथी सूत पुत्र? अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। परंतु माधव, वो अभी वीरत है, शस्त्रहीन है। तुमने मुझे वचन दिया है पार्थ कि तुम अपने सारथी की हर आज्ञा का पालन करोगे। आज तुम मुझे आज्ञा मत देना पार्थ, अपितु आज तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा माधव। अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ।
अंगराज, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आवाहन करता हूं। हर दिशा में फैल जाओ, रथ के चक्रों के चिन्ह का पीछा करो। हमें शीघ्र ही अर्जुन तक पहुंचना है। सारथी, आगे बढ़ो। ये कैसी नीति है माधव? इस समय अर्जुन रथ पर है और मैं रथ विहीन। ये नीति नहीं है। नीति तो ये भी नहीं अंगराज कि एक भागते हुए योद्धा पर प्रहार किया जाए, उसे युद्ध के लिए ललकारा जाए, जो तुमने किया। आप कह रहे हैं तो उचित ही होगा माधव, परंतु युद्ध से पूर्व मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दीजिए। अर्जुन कहाँ है? सूर्यास्त होने में ज्यादा विलंब नहीं और अर्जुन का कुछ पता नहीं चल रहा।